तो स्वागत है आप सभी का हमारे बाजार पीठ के एक और नए लर्निंग वीडियो में। तो जी हाँ, कैसे हैं आप लोग? आज एंजॉय किया होगा। हालांकि आज मार्केट साइडवेज टाइप का रहा था और लगभग 12 बजे के बाद, जी हाँ, यानी कि 12 बजे के बाद मूवमेंट देखने को मिला। तो चलिए चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि आज आखिरकार किस तरीके से मूवमेंट किया था, कहां पे आज सपोर्ट खड़ा हुआ था, कहां पे रेजिस्टेंस खड़ा हुआ था, और कल के वीडियो में हमने क्या क्या चीज डिस्कस किया था कि आज का निफ्टी का प्रिडिक्शन किस तरीके से होने वाला है, बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन किस तरीके से होने वाला, हमारा प्रिडिक्शन कितना मैच किया, कितना फेल रहा। तो आज डिस्कस करेंगे। और मुझे लग रहा है कि आज सभी लोगों ने पैसा कम बनाया होगा, क्योंकि बीच का मार्केट 12 बजे तक एक साइडवेज टाइप का मार्केट देखने को मिला था। तो चलिए 5 मिनट के कैंडल को हम खोल लेते हैं, निफ्टी के चैनल को खोल लेते हैं, चार्ट पे चलते हैं और वहां पे सारी डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट कहां पे सपोर्ट था, कहां पे रेजिस्टेंस था, और आज मार्केट ने कब ब्रेकआउट दिया और कब पैसा बना। तो चलिए 5 मिनट के चैनल को खोल लेते हैं, यानी कि 5 मिनट के चार्ट को ओपन कर लिया है और ये रहा। तो सिंपल सी बात है, 9:15 में मार्केट खुलता है और ये अनडिसाइडेड कैंडल बन जाता है। आप साफ देख सकते हो कि 9:15 का जो कैंडल है वो पूरे तरीके से अनडिसाइडेड कैंडल है कि मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है। फोर्सली जिस तरीके से सेलिंग आई और सेलिंग के बाद जो कल का हमने कहा था कि भाई ये लाइन आप देख सकते हो, कल के लाइव स्ट्रीम में भी देख सकते हो और कल के निफ्टी प्रेडिक्शन में भी देख सकते हो कि मैंने ये लाइन लगा दिया था और कहा था कि इस लाइन के नीचे अगर मार्केट रहता है तो सिंपल सा बात है कि यहाँ से पुट बनेगा और एकदम पुट बनेगा, और इस बीच के लाइन को हमने कहा था अवॉइड करने के लिए, और सेम चीज ये लाइन अवॉइड हो गया, यानी कि 24,140 और 24,130, यानी कि 130 से 150 के बीच का जो लाइन था वो सपोर्ट जोन था और ठीक वही हुआ। नीचे आया कैंडल, सपोर्ट जोन उठाया, अपर सेगमेंट पे नहीं गया और फिर ये मार्केट ने घुचु पुचु करते करते फिर मार्केट ने जो स्पाइक दिया, यहां से एक तरीके से एकदम बुल रन आया और बुल रन के बाद एक स्ट्रांगली बिहेवियर कैंडल हुआ। एंट्री यहां पे थी, यानी कि 12:25 में एक एंट्री डिसाइड थी और उसके बाद मस्त वाला यहां तक ले गया, यानी कि कल के रेजिस्टेंस को, यानी कल की ओपनिंग की बात करोगे, यानी कि 26 नवंबर की बात करेंगे तो 26 नवंबर की जो नीचे सेलिंग आई है यहीं पे सेलिंग आया है, आप देख सकते हो 26 नवंबर को। और उसके बाद अगर हम 25 नवंबर की बात करें तो 25 नवंबर को भी ठीक 24,340 और 350, यानी कि यहीं पे एकदम हैवी सेलर बैठे हुए हैं और लगातार 1 2 3 दिन, यानी कि 3 दिन से मार्केट को सट सी वो नीचे गिरा रहे हैं। यानी कि आज का तो ये डिस्कस हुआ कि मार्केट, अब कल क्या डिस्कस होगा, यानी कि मार्केट बुल रन रहेगा या फिर सेलिंग जोन में रहेगा, किस तरीके से अपर मूवमेंट में रहेगा या फिर डाउन मूवमेंट में रहेगा। तो कल का मार्केट एक तो एक्सपायरी है और एक्सपायरी में जबरदस्त तरीके से मूवमेंट होने वाला है, किधर की तरफ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के प्रिडिक्शन के बारे में हम लोग कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, अब ये रेजिस्टेंस को तोड़ चुका है, यानी कि ये वाला जो रेजिस्टेंस बना हुआ था मार्केट में, ये जो ग्रीन लाइन के ऊपर का रेजिस्टेंस, ये लाइन तोड़ चुका है, लेकिन ऊपर का भी एक रेजिस्टेंस बन गया। अब ये हमारा सपोर्ट बन चुका है, यानी कि PORT सपोर्ट, एक सेकेंड, SUPPORT सपोर्ट ये हमारा बन चुका है, यानी कि मार्केट ने सपोर्ट ले लिया है कहाँ पे, 24,250, यानी कि 24,250 24,240, यानी कि 24,240 और 24,250 वाला जो लाइन है ये सपोर्ट जोन है और 100 पॉइंट ऊपर वाला, यानी कि अगर इस लाइन के ऊपर बिहेवियर करता है तो सिंपल सी बात है कॉल रन होगा। यानी कि ये अब ये देखना होगा कि मार्केट में इसको लाइन को ब्रेक करता है कि नहीं, ये लाइन 24,250 24,350 24,350, अगर इस लाइन को ब्रेक करता है तो एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट आपको कॉल साइड को देखने को मिलने वाला है। इसका एक लाइन लगा देता हूं मैं, एक सेकेंड, ये अपर जोन, यानी कि अगर इस लाइन के ऊपर 24,250 के ऊपर है तो ये लाइन सीधा सीधी हम कॉल की तरफ मूवमेंट रखने वाले हैं, ये कॉल का तरफ मूवमेंट रखने वाले हैं, ये ऊपर सीधा सीधी ये कॉल का मूवमेंट होने वाला है। अगर इस लाइन के नीचे ब्रेक करता है, अगर इस लाइन के नीचे यानी कि 24,250 के लाइन के नीचे ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं ये जो लाइन होने वाला है, यानी कि इस लाइन के नीचे हमारा ये पुट रेंज होने वाला है, लेकिन पहला पुट यहीं तक होगा 24,142 तक का,
ये बीच का रेंज बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, यानी कि पुट का रेंज होने वाला है। और कल मार्केट जहां तक है कि कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा इशारा करने वाला है कि दोनों तरफ ले बजाने की कोशिश करेगा। मार्केट कभी कॉल की तरफ भी तोड़ने की कोशिश करेगा, पुट की तरफ से। यानी कि ये जो बीच का लाइन 200 पॉइंट का जो लाइन हो चुका है, यानी कि आप यूं कहें तो 24,350 और 24,140 से 50, यानी कि ये 200 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ही संभल के खेलना पड़ेगा। अब गैप अप या गैप डाउन, अगर लाइन इसके ऊपर क्लोज गैप अप में खुलता है 24,350 के ऊपर खुलता है, ऊपर से आके फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेगा तो फिर ये ऊपर चला जाएगा। अगर नीचे खुलता है गैप अप तो फिर ये प्रोबेबिलिटी है इस लाइन के बीच में रहता है तो हम नीचे के वेट करेंगे, यानी कि 24 बीच में ही खुलता है। अगर 100 पॉइंट के बीच में 24,350 24,250 के बीच में अगर मार्केट खुलता है तो फिर हम वेट करेंगे। और फिर अगर इस लाइन के बीच में फिर वही वेट करेंगे, फिर इस लाइन के 24,250 के ऊपर हम लोग कॉल की तरफ रहेंगे। और 24,250 के नीचे खुलता है मार्केट तो हम लोग वेट करेंगे पुट के साइड का या फिर अप साइड का, यानी कि ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करने के बाद ही हम लोग कोई डिसाइड करने वाले हैं। फिलहाल ये कल का स्ट्रेटजी, कल का ये ऐसा हो सकता है। तो आज का ये वाला निफ्टी हमने डिस्कस कर लिया, बैंक निफ्टी के बारे में अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए 5 मिनट के चार्ट पे सेम हम लोग लगाते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट लगाते हैं और बैंक निफ्टी के चार्ट को भी ठीक उसी तरीके से देखते हैं जिस तरीके से कल हमने देखा था। अब यहाँ पे कल का हमने ये लगाया था कि भाई यहाँ से पुट जाएगा, यानी कि कल के निफ्टी प्रिडिक्शन में, यानी 26 तारीख के 26 तारीख के प्रिडिक्शन में हमने साफ साफ कहा था कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ मूवमेंट करने वाला है ना। तो अब इसका सपोर्ट जोन थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, आप देख सकते हो इस लाइन को सपोर्ट ये कहीं ना कहीं कर रहा है, इस लाइन को आप इसको मान सकते हो, यानी कि वेरिएंट फिर 915 में अनडिसाइडेड कैंडल, फिर एक नीचे की तरफ मूवमेंट, फिर ये सपोर्ट जोन था, एक सपोर्ट जोन था कि भाई ये कहाँ से कर रहा है। तो ये सिंपल सा रूल है, एक सपोर्ट जोन पे आया, फिर ये अपर मूवमेंट पे है और इसने कॉल दिया। ये सेम 12 बजे का प्रोसेस 11:45 में इसने कर दिया था और 12 बजे एक बढ़िया मूवमेंट यहाँ से, अगर ये यहाँ से कॉल ब्रेक किया था। अब चार्ट लगा के आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी निफ्टी के चार्ट को। सिंपल सा आज का जो रूल था, ये मोमेंटो आप देख सकते हो, इस मोमेंटो को ब्रेक कर चुका था। इस मोमेंटो को आप लगाओगे और इस मोमेंटो को लगाओगे तो आपको सिंपल सा रूल आपको दिख जाएगा कि भाई किस तरीके से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन हुआ है। एक सिंपल सा रूल है, यहाँ से आया, तोड़ा, फिर ये नीचे की तरफ आया, ग्रीन लाइन नीचे, यहाँ पे एंट्री, क्योंकि मार्केट ने इस तरीके से, और फिर ये अपर, फिर ये डाउन पोजीशन, यानी कि आप कह सकते हो कि सपोर्ट जोन पे ही ये खड़ा है मार्केट पूरे तरीके से। सेम कल का क्या होने वाला, कल का भी रूल वही होने वाला है। अगर मार्केट ये अब ये कैंडल घट जाएगा, फिर ये मार्केट कल जो बैंक निफ्टी है ना वो थोड़ा सा अनडिसाइडेड होने वाला है। रीजन ये है 52,250 यानी कि 30 और 50 के ऊपर रहने वाला है, तो मार्केट अगर कॉल मूवमेंट में रहने वाला है। अगर ये नीचे टूटता है तो पुट मूवमेंट रहने वाला है, यानी कि सिंपल सी बात है, इस मूवमेंट के ऊपर हम लोग कॉल में रहेंगे, कॉल में रहने वाले हैं। और अगर इस मूवमेंट को ब्रेक करता है, यहाँ से नीचे मूवमेंट को ब्रेक करता है, तो हम लोग पुट में रहने वाले हैं, यहाँ से। अब डिपेंड करता है कि इस लाइन को पहला टारगेट पुट में सेम सिंपल सी यही होने वाला है। ये सपोर्ट जो उठा रहा है यहाँ से यहीं तक होने वाला है। अगर पुट का सपोर्ट यहाँ से टूटता है, 52,000 का पुट अगर टूटता है, 52,000 से नीचे कैंडल बनाने लगता है, तब एक लंबा चौड़ा पुट का पोजीशन नीचे का बनेगा और फिल करने के लिए फिर से ये यहाँ तक आ सकता है या आधा आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, क्योंकि ये गैप अप अभी तक फिल नहीं हुआ है। ये गैप अप पूरे तरीके से, ये 500 पॉइंट का जो गैप अप है, 500 पॉइंट नहीं बल्कि आप ज़्यादा कह सकते हो, ये जो गैप अप है टोटल 700 पॉइंट का जो गैप अप ये फिल नहीं किया है, तो शायद रिटेस्ट करने के लिए आए और ये यहाँ से बार बार ढकेल रहा है इस लाइन को। ये 15 मिनट का चार्ट आप साफ सीधी बात है, अपर लाइन के सेगमेंट को आप देखो, सेलिंग ये कंटिन्यूसली, अगर 5 मिनट के चार्ट को इस लगाओगे तो कंटिन्यूसली यहाँ से सेलिंग है। तो यानी कि अगर ये सेलिंग इसके ऊपर गया 50,000
52,450 के ऊपर अगर कैंडल सस्टेनेबल कैंडल बनता है तो पहला टारगेट, और ये पहला टारगेट है, यहाँ पे पहला टारगेट होगा। अब ये फ्लक्चुएशन के हिसाब से किस तरीके से मार्केट गैप अप और गैप डाउन खुलता है वो डिपेंड करता है। यहाँ से स्ट्रांगली बिहेवियर और यहाँ से स्ट्रांगली बिहेवियर कॉल, और यहाँ से नीचे यानी कि 50,000 से नीचे बिहेवियर वहाँ पे पुट बनने वाला है। फिलहाल कल मेरे तरफ से यही मार्केट का नज़ारा हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि आप किस तरीके से मार्केट को देखते हैं? आपको जो भी लगता है आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कैसा लगता है वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।